नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी दर्पण के प्लेटफॉर्म पर मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। जी हाँ मित्रों, आज हम लोग जैसे संप्रदाय है उनके दार्शनिक सिद्धांत या मत जैसे हैं, जैसे अलंकारवादी, रसवादी, अध्वनिवादी, इन सब जो छोटी छोटी चीज़ें ये भी पूछ लेती हैं, तो इसका भी हम लोग अध्ययन करेंगे। और जो कुछ पाश्चात्य हैं इसे रस संप्रदाय के, जैसे आचार्य भट्ट लोलट हैं, श्री शंकुक भट्ट नायक, अभिनव गुप्त, ये 4-5 हैं, ये रसवादी आचार हैं। इनके सिद्धांत हैं कुछ और कुछ मत हैं, जैसे भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद है और अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद है। आचार्य शंकुक का उन्मत्त या न्यायवाद भी उनका सिद्धांत या संप्रदाय है। जो दार्शनिक विचार हैं उन सब चीज़ों का हम लोग अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा भी, जैसे दुख देकर सवाल करते हो तुम भी गालिब कमाल करते हो। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी दर्पण के प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ मित्रों, मैं आपका स्वागत करता हूँ और आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। अगर कोई समस्या तो आप लोग, मैं चाहता हूँ हमेशा कि मैसेज कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन डाउट लगे तो पूरा प्रमाण के साथ मैं देने के लिए तैयार हूँ, तत्पर हूँ। तो हम लोग आज इस सब चीज़ों को देखेंगे। पिछली क्लास में हमने कुछ देखा था, जैसे सिद्धांत मत वो भी देखे थे, आदिकाल का नामकरण विभिन्न विद्वानों के अनुसार, उन सब चीज़ों को हम लोग देखे थे। तो आज इसको हम लोग देखते हैं। जी हाँ, इन सब चीज़ों को हम लोग आज विस्तृत अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से संप्रदाय रस हैं, उन सब चीज़ों को हम लोग देखते हैं। जी हाँ, जैसे एक को हम लोग ले लेते हैं संप्रदाय या आचार। तो इससे संप्रदाय, जैसे संप्रदाय और प्रमुख आचार है, यहाँ ऊपर हेडिंग आप लोग डाल भी सकते हैं और नोट डाउन जरूर करें। संप्रदाय एवं आचार है, इनके कुछ मत भी रहे, ये भी आप लोगों से पूछ लेता है कि जैसे रसवादी कौन आचार है, अलंकारवादी कौन आचार है। तो इन सब चीज़ों को भी हम लोग अध्ययन करेंगे। और एक नहीं, दो दो तीन तीन चार चार हैं। जैसे रसवादी आचार हम नाम बताते हैं, जैसे भरत मुनि जी हैं। जी हाँ, इनका एक ग्रंथ भी है नाट्य शास्त्र, जिसमें इन्होंने 8 रस को माना है। जैसे वो कौन कौन से रस, मैंने एक कविता भी बनाई है, जैसे रौद्र वीर विवश अरुण हास करुण सिंगार अद्भुत शांत भयानक हो नवरस के परिवार। जी हाँ, इन्होंने शांत रस को अपने इस पुस्तक में स्थान नहीं दिया। किसने? आचार्य भरत मुनि जी ने। नाट्य शास्त्र के 2री-3री शताब्दी में लगभग लिखे थे और नाट्य शास्त्र के 36वें अध्याय में उन्होंने रस का दिया है, जो रस को स्थान दिया है। एक काव्य के एक अंग, मैंने बताया था काव्य के अंग, जैसे एक मनुष्य के शरीर में हाथ, पैर, आँख, नाक, जीभ, ये सब जैसे अंग है, उसी प्रकार काव्य के भी कुछ अंग विद्वानों ने निर्धारित किए हैं। जी हाँ, जैसे रस है, छंद है, अलंकार है, गुण है, शक्ति है। जैसे प्रसाद, ओज, माधुर 3 गुण होते हैं। शब्द, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, 3 शब्द शक्तियाँ भी विद्वानों ने निर्धारित किए हैं। जी हाँ, विद्वानों ने उसको निर्धारित किए हैं। तो हम सब देखते हैं, जैसे हमने डाल दिया संप्रदाय एवं आचार। तो एक लोग हम लोग आचार लिख लेते हैं, एक और संप्रदाय। जैसे यहाँ लिख लेते हैं संप्रदाय, यहाँ आचार आप लोग डाल सकते हैं। आचार कौन कौन से हैं? जी हाँ, तो आचार है, सब चीज़ों देख लेते हैं। जैसे भरत, जैसे रस है, रसवादी आचार कौन कौन से हैं? यहाँ हम लोग, जी हाँ, रसवादी आचार, रसवादी। अरे वैसे तो विद्वानों ने 11 पहुंचा दिया, जैसे भक्ति और वात्सल्य रस को भी स्थान दिया है, लेकिन भरत मुनि की अगर पूछे तो 8 रस है, वैसे तो 9 रस होते हैं, जो 9 मान्य भी है विद्वानों ने। वैसे तो भक्ति वात्सल्य भी बढ़ा दिए हैं इस प्रकार। तो हम लोग देख लेते हैं। जी हाँ, रस और आचार इधर है, तो हम लोग लेते हैं रसवादी से भरत मुनि इधर हो जाएंगे। भरत मुनि है। जी हाँ, उनकी बुक का नाम भी है नाट्य शास्त्र। किसके? भरत मुनि जी के पुस्तक का नाम है भरत मुनि है। भोज है, यहाँ कामा करके भोज, या भट्टनायक जी हैं, भट्टनायक। जी हाँ, भट्टनायक, भरत मुनि भोज और भट्टनायक हैं। विश्वनाथ को भी आप लोग कर सकते हैं, इसे हैं विश्वनाथ, राजशेखर भी हैं। तो इस सब चीज़ों को हम लोग भी देख लेते हैं। यहाँ आप लोग विश्वनाथ
राजशेखर। तो इस प्रकार रसवादी आचार में भरत मुनि, भोज, भट्टनायक, विश्वनाथ और राजशेखर, ये आप लोगों से पूछ सकता है इसमें कौन रसवादी आचार है, कौन अलंकारवादी आचार है। तो इन सब चीज़ों को जानते रहेंगे तो बहुत बेनिफिट भी देगा। और अलंकारवादी अगले हैं, जैसे अलंकारवादी कौन है, अलंकारवादी आचार कौन कौन से हैं। तो भामा, दंडी, उद्भट, रुद्रट, इस प्रकार कुल 4-5 अलंकार हैं। जैसे भामा का काव्य अलंकार भी है, उनका एक ग्रंथ का नाम है। तो हम लोग देखते हैं भामा, दंडी, अरे काव्यादर्श इनकी रचना है भी है, दस कुमार चरितम भी इनकी रचना, किसकी, दंडी जी की। और भामा की काव्य अलंकार भी है, भामा, दंडी, उद्भट, ये आचार है संस्कृत। भामा, दंडी, उद्भट, रुद्रट, जी हाँ, इस प्रकार भामा, दंडी, उद्भट और रुद्रट, तो ये अलंकारवादी हैं, जी हाँ। और कुछ रीतवादी भी आचार भी है। रीत, अरे रीत का मतलब होता है भैया लोग नियम, परपाटी, रीतवादी आचार। तो एक है वनली वन, एक वामन जी हैं, वामन, आप लोग देख लीजिए, वामन है, वामन। और एक जैसे ध्वनि है, ध्वनि के क्षेमेंद्र भी हैं, ध्वनिवादी के औचित्य के क्षेमेंद्र और ध्वनिवादी के आनंदवर्धन हैं। तो औचित्य के संप्रदाय, औचित्य के एक क्षेमेंद्र हुए थे, संस्कृत आचार्य जी हैं, आचार्य हैं क्षेमेंद्र, जी हाँ। औचित्य संप्रदाय के क्षेमेंद्र जी हैं, जी हाँ, औचित्य संप्रदाय के क्षेमेंद्र हैं। और अगले जैसे हैं उक्रोत के कुंतक हो जाएंगे, उक्रोत संप्रदाय, उक्रोती आचार, यहाँ कुंतक आप लोग कर सकते हैं, आचार कुंतक, कुंतक। एक बार पुनः आप लोग देख लीजिए, रसवादी आचार में भरत मुनि हैं, भोज हैं, भट्टनायक हैं, और अलंकारवादी में विश्वनाथ, राजशेखर, भामा, दंडी, उद्भट, और रीतवादी में रुद्रट जी, औचित्य के क्षेमेंद्र जी हैं, उक्रोत के कुंतक जी हैं। ठीक, आगे आप लोग देखिए फिर, और कुछ बच रहे हैं तो मिटा देते, आगे आप लोग देखिए। ध्वनि है, ध्वनि बच रहा है, और एक उक्रोत कि कुंतक हो गए हैं, औचित्य के क्षेमेंद्र भी हो गए हैं। ध्वनि, ध्वनि संप्रदाय एक बच रहा है, इसको हम मिटा के ऊपर कर देते हैं। ध्वनि, यहाँ आप लोग लिखिए ध्वनि संप्रदाय, और ऐसे आनंदवर्धन है, जी हाँ, ध्वनि, ध्वनि संप्रदाय के हैं आनंदवर्धन, रोयक, मम्मट, आनंदवर्धन यहाँ आप लोग कर सकते हैं, आनंदवर्धन। अभिनव गुप्त भी कर सकते हैं, अभिनव गुप्त, जी हाँ। और मम्मट भी हैं, और जगन्नाथ भी हैं। वैसे यहाँ आप लोग जगन्नाथ, मम्मट, इस प्रकार ध्वनिवादी आचार आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, जगन्नाथ, मम्मट हैं, जी हाँ। और औचित्य, औचित्य के क्षेमेंद्र हैं, उक्रोत के, और आगे हम लोग ले लेते हैं कुछ और ऐसे रसवादी आचार हैं या संप्रदाय, उसको भी हम लोग आज देख लेते हैं। यहाँ मिटा देते इसको, आगे हम लोग देखते हैं। ये मैंने बताया जैसे भट्ट लोलट हैं, अभिनव गुप्त हैं, तो
इधर हो जाएंगे वो लोग। यहाँ आचार आप लोग डाल लीजिए, आचार, और यहाँ संप्रदाय। उनके संप्रदाय, उनके मत, उनके विचार जो है वही दार्शनिक हैं। तो उनका भी है कुछ, जैसे भट्ट लोलट्ट है। भट्ट आचार में आप लोग डाल सकते हैं, भट्ट लोलट्ट, भट्ट लोलट्ट हैं। इनके ऐसे हैं, एक उत्पत्ति या आरोप। यहाँ आप लोग संप्रदाय या सिद्धांत भी कर सकते हैं, तो सिद्धांत ज़्यादा सटीक है, सिद्धांत। भट्ट लोलट्ट उत्पत्ति या आरोपवाद का इन्होंने उत्पत्ति या आरोपवाद, आरोपवाद का सिद्धांत दिया। किसने? भट्ट लोलट्ट जी ने। और श्री शंकुक जी हैं, श्री शंकुक, श्री शंकुक। तो श्री शंकुक जी ने कौन सा संप्रदाय? जैसे अनुमतिवाद इनका है, सिद्धांत अनुमतिवाद। जी हाँ, इनका अनुमतिवाद है, अनुमतिवाद, अनुमतिवाद। जी हाँ, भट्ट लोलट्ट का उत्पत्ति या आरोपवाद, श्री शंकुक का अनुमतिवाद है। और बच रहे हैं भट्ट नायक का भुक्ति या भोगवाद। भट्ट नायक, भट्ट नायक इनका हो जाएगा भुक्ति या भोगवाद, भुक्ति या भोगवाद। जी हाँ, भुक्ति या भोगवाद है इनका सिद्धांत है। और अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद है, अभिनव गुप्त लास्ट में है। ये रसवादी आचार है। जी हाँ, रसवादी हैं सब। यहाँ रसवादी कर ले, ज़्यादा आसान रहेगा। रसवादी संप्रदाय एवं आचार सिद्धांत। यहाँ ठीक, वो भी तय भी और ठीक है। तो हम लोग देखते हैं अभिनव गुप्त का, अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद है। जी हाँ, इनका एक सिद्धांत है अभिव्यक्तिवाद है, अभिव्यक्तिवाद। ये सब क्या है जो आचार हैं? ये सब रसवादी आचार हैं। जी हाँ, ये 4-5 जो इम्पोर्टेंट है रसवादी आचार। इस भट्ट लोलट्ट ने सर्वप्रथम इन्होंने रस की व्याख्या जो सिद्धांत दिया, कहा उत्पत्ति या आरोपवाद। और श्री शंकुक इनका अनुमति, और जो इनका दार्शनिक ग्रंथ है वो न्यायवाद। भट्ट लोलट्ट उत्पत्ति आरोपवाद, और इनका जो दार्शनिक सिद्धांत है वो भोगवाद हो जाएगा। भट्ट नायक का भुक्ति या भोगवाद इनका है, और अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद, श्री शंकुक का अनुमति, इनका दार्शनिक ग्रंथ, दार्शनिक सिद्धांत भी न्यायवाद हो जाएगा। जी हाँ, इनका दार्शनिक सिद्धांत जो न्यायवाद हो जाएगा। आगे भी कुछ चीज़ें हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ हम लोग देख लेते हैं जैसे दर्शन, इसको हम मिटा देते हैं, बाकी यहीं पे समझा देते हैं। सिद्धांत के दर पे आप लोग इनका दार्शनिक या दार्शनिक पीठिका भी कर सकते हैं। यहाँ दार्शनिक पीठिका इनका क्या है? दार्शनिक पीठिका। जी हाँ, ये भी पूछ लेता है भट्ट लोलट्ट का। तो क्या है? आरोपवाद या मीमांसा दर्शन है इनका, मीमांसा। इनका जो दर्शन है मीमांसा। श्री शंकुक का अनुमति या न्यायवाद है, श्री शंकुक का अनुमति या न्याय, श्री शंकुक का अनुमति या न्यायवाद है। और भट्ट नायक का सांख्य दर्शन है इनका, सांख्य। अभिनव गुप्त का अभिव्यक्ति या शैव दर्शन इनका है। जी हाँ, इनका शैव दर्शन है। कर हम लोग देख लिए भट्ट लोलट्ट का मीमांसा हो गया, और श्री शंकुक का न्याय दर्शन, भट्ट नायक का सांख्य दर्शन, शंकुक का न्याय दर्शन हो गया,
और अभिनवगुप्त का शैव दर्शन हो गया। जी हाँ, आगे हम लोग कुछ भी और चीज़ें देखते हैं। जैसे शब्द शक्तियाँ कितनी प्रकार की होती हैं, तो इसको हम लोग भी देख लेते हैं। एक शब्द शक्तियाँ, शब्द शक्तियाँ जैसे हैं अभिधा, लक्षण, व्यंजना। शब्द शक्तियाँ, शब्द शक्तियाँ, तो इसको अभिधा हो जाएगा एक अभिधा, दूसरा लक्षणा, तीसरा व्यंजना। जी हाँ, शब्द शक्तियाँ हैं। आप लोगों को देखकर पूछ भी सकता है इसमें कौन सी शब्द शक्ति नहीं है। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना है। जी हाँ, अभिधा, लक्षण और व्यंजना है। और 3 गुण होते हैं। प्रसाद, आगे हम लोग देख लेते हैं गुण कितने प्रकार के होते हैं। गुण जो काव्य में गुण है वो गुण नहीं, काव्य वाले गुण। काव्य में कुछ गुण हैं, इसके मानक भी हैं। जैसे प्रसाद, प्रसाद, ओज और माधुर्य। अगर पूछ ले इसमें कौन कौन से रस हैं, तो प्रसाद में सब प्रायः सभी रस होते हैं। और ओज में जो वीर रस, वीर विभत्स रस, और माधुर मतलब प्रेम होता है। इसमें श्रृंगार रस ज़्यादा वर्णन किया जाता है। प्रसाद में सभी रसों का वर्णन होता है। जी हाँ, प्रसाद में प्रसाद सबसे सभी प्रायः सभी रस को वर्णन किया जाता है। आप लोग तुकबंदी के लिए भी जान सकते हैं। प्राय है इसमें और प्रायः सभी रसों का वर्णन होता है। और ओज में वीर विभत्स है रस का वर्णन होता है। जी हाँ, और माधुर में श्रृंगार जो है रस, उसका वर्णन होता है इसमें। रीत बताए थे वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली 3 रीतियाँ होती हैं। तो हम लोग आगे भी कुछ देखते हैं। प्रसाद, ओज, माधुर्य। मध्यकालीन वैष्णव और संप्रदाय हैं जो, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। मध्यकालीन वैष्णव संप्रदाय जैसे है श्री रामानुजाचार्य का विशिष्टा द्वैतवाद है, और मध्वाचार्य का जैसे द्वैतवाद सिद्धांत, और ब्रह्म संप्रदाय इन्होंने दिया है। विष्णु का स्वामी का शुद्धा द्वैतवाद है, और निम्बार्काचार्य का भेदा भेदवाद है। ये ऐसे व्यक्तित्व जो नीम के पेड़ पर सूर्य का दर्शन किए थे, इसलिए निम्बार्क भी कहा जाता है या नीमाचार्य भी कहा जाता है। और चैतन्य महाप्रभु का अचिंत भेदा भेदवाद है। इनके दर्शन भी कैसे, शंकराचार्य का अद्वैतवाद है जो स्मार्त संप्रदाय है। प्रथम संप्रदाय है जो 8वीं शताब्दी के इर्द गिर्द हुआ। इन्होंने कहा ईश्वर 2 नहीं, एक है, आत्मा और परमात्मा एक है। लेकिन वहीं से फिर विवाद भी हुआ। और रामानुजाचार्य हुए, उन्होंने कहा विशिष्टाद्वैतवाद, अर्थात आत्मा और परमात्मा 2 हैं लेकिन दोनों विशेष तौर पर एक ही हैं। फिर एक और मत आया जिन्होंने मध्वाचार्य, इन्होंने नहीं स्पष्ट किया और खुलकर शंकराचार्य जी के मत का विरोध भी किया। इन्होंने कहा ईश्वर 2 हैं, आत्मा और परमात्मा हैं। लेकिन विष्णु स्वामी इन्होंने कहा नहीं, और ईश्वर 2 तो है लेकिन शुद्ध रूप में आत्मा परमात्मा का ही रूप है। इस प्रकार शुद्धाद्वैतवाद इस संप्रदाय में आया। निम्बार्काचार्य इन्होंने भेदवाद का दिया सिद्धांत, और चैतन्य स्वामी इन्होंने अचिंत भेदा भेदवाद संप्रदाय को जन्म दिया। जी हाँ, बस आज इतना ही। और आप लोग प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व करते रहे। कोई भी क्वेश्चन डाउट लगे, पुनः भी कहता हूँ कि उसे जरूर मैसेज कर सकते हैं आप लोग बेहिचक। कोई भी क्वेश्चन समस्या हो मैसेज जरूर कर सकते हैं। जी, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी।